नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हैदराबाद की एक ऐसी पहचान के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक एहसास है, एक सालाना परंपरा, नामपल्ली एग्जीबिशन, जिसे सब प्यार से नुमाइश भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे सिर्फ एक मेला या बाजार की तरह नहीं देखती। वो बताती है कि ये एक जीती जागती विरासत है जो सोचिए 1938 से चली आ रही है। आजादी से भी पहले से। हाँ, आजादी से भी पहले कितनी पीढ़ियां यहाँ आई होंगी, घूमी होंगी और अपनी यादें छोड़कर गई होंगी। तो आज का मकसद साफ है, ये समझना कि क्यों ये 45 दिन का मेला आज भी हैदराबाद के लोगों के दिलों में इतनी खास जगह बनाए हुए है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो इसके बनने की कहानी में ही छुपी है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये एक औद्योगिक प्रदर्शनी के तौर पर शुरू हुई थी। अच्छा। मकसद था स्थानीय कारीगरों और उत्पादों को एक मंच देना। लेकिन जो चीज सोच समझकर नहीं बनाई गई वो था इसका सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। वो अपने आप बन गया। अब वो अपने आप बना धीरे धीरे लोगों के जुड़ाव से। ये एक अनजाने में हुआ बदलाव है, जहां एक बाजार यादों के खजाने में बदल गया। वाह, अनजाने में हुआ बदलाव। चलिए इसी एहसास से शुरू करते हैं। जैसे ही कोई नामपल्ली के उस एग्जीबिशन ग्राउंड के गेट के पास पहुंचता है ना, एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा लगता है। बिल्कुल। वो चमकती हुई लाइट्स, हजारों लोगों का एक साथ गूंजता हुआ शोर, कहीं से चाट की खुशबू आ रही है, कहीं से बच्चों के चिल्लाने की आवाज, एक खास तरह की ऊर्जा होती है वहां। हाँ, वो आपको किसी मॉल में महसूस नहीं हो सकती। कभी नहीं। और बच्चे, उनकी तो बस एक ही मंजिल होती है, वो सीधे राइड्स की तरफ भागते हैं। लेकिन पेरेंट्स का वो क्लासिक डायलॉग हमेशा सुनने को मिलता है, अरे रुको, पहले थोड़ा घूम लेते हैं। हाँ, पहले कुछ काम की चीजें देख लेते हैं और फिर वो धीरे से शॉपिंग वाली साइड निकल जाते हैं। मुझे लगता है ये हर हैदराबादी परिवार की कहानी है। ये तो है। जायंट व्हील हो या वो क्या कहते हैं, कोलंबस। हाँ, कोलंबस। हर झूले के साथ एक कहानी जुड़ी होती है। मुझे याद है, मैं खुद एक बार दोस्तों के साथ गई थी और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अरे इस कोलंबस में क्या रखा है। ये सब करते हैं। और जैसे ही वो नाव हवा में अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंची, सबसे पहली और सबसे तेज चीख मेरी ही निकली थी। और ये जो आपने अपना अनुभव बताया, यही तो इस जगह का जादू है। इसे मनोविज्ञान में शेयर्ड इमोशनल एक्सपीरियंस कहते हैं। अच्छा, साझा भावनात्मक अनुभव। हाँ, जब लोग एक साथ डर, रोमांच या खुशी महसूस करते हैं तो उनके बीच का रिश्ता अनजाने में ही मजबूत हो जाता है। ये सिर्फ एक झूला झूलना नहीं है, ये एक दूसरे की घबराहट पर हंसना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। यही वो पल होते हैं जो सालों बाद खूबसूरत यादों में बदल जाते हैं। ये शेयर्ड इमोशनल एक्सपीरियंस वाली बात तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब वो जो बहस होती है ना कि किस झूले पर बैठना है और किस पर नहीं, वो भी बॉन्डिंग का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। वो बातचीत, वो छोटी मोटी नोक-झोंक और फिर किसी एक झूले पर सबकी सहमति बनना, ये सब उस साझा अनुभव का हिस्सा है। हाँ, सही बात है। ये एक साथ मिलकर एक छोटा सा फैसला लेने जैसा है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो पारिवारिक कहानियों का हिस्सा बनती हैं। बच्चे बड़े होकर यही याद करते हैं कि पापा तो डर रहे थे पर मम्मी ने जबरदस्ती बिठा दिया। हाँ, सही बात है। ये सिर्फ एक राइड नहीं, एक कहानी बन जाती है। बिल्कुल। और इतनी चीख पुकार और एड्रेनलिन रश के बाद तो जाहिर है कि पेट में चूहे कूदने लगते हैं। हाँ, भूख तो लगती है। और एग्जीबिशन में खुशबू है जो आपको अपनी तरफ खींची लेती है, और वो है खाने की खुशबू। अब हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जिसे मजाक में सबसे खतरनाक सेक्शन भी कहा जाता है, फूड जोन। खतरनाक इसलिए क्योंकि यहाँ आकर बड़ी बड़ी डाइटिंग की कस्में टूट जाती हैं। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ दिल्ली की चाट की स्टॉल है, उसके बगल में गर्मा गर्म हैदराबादी कबाब सिक रहे हैं। वाह। थोड़ा आगे बढ़े तो मुंबई का वड़ा पाव मिल जाएगा, और दूसरी तरफ बच्चों की पसंदीदा कॉटन कैंडी और तरह तरह की आइसक्रीम। यहाँ स्वाद का एक पूरा ब्रह्मांड सिमट आता है। और ये बहुत जरूरी पहलू है। किसी सांस्कृतिक आयोजन में खाना एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह देश के अलग अलग हिस्सों के स्वाद को एक जगह लाने का माध्यम भी है। सही कहा। आप एक ही जगह पर खड़े होकर भारत के कई कोनों का स्वाद चख सकते हैं। इसे भारत का एक पाक नक्शा भी कह सकते हैं, है ना? पाक नक्शा, क्या बात है। और ये सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, यहाँ आप उन लोगों से भी मिलते हैं जो स्वाद को बना रहे हैं। हाँ, वो मानवीय जुड़ाव। बिल्कुल। ये किसी बड़ी फूड चेन की तरह नहीं है जहाँ सब कुछ स्टैंडर्ड होता है। यहाँ आपको वो बनारसी चाट वाला मिलेगा जो शायद सिर्फ इन्हीं 45 दिनों के लिए हैदराबाद आता है।
आप उससे बात कर सकते हैं, उसकी कहानी जान सकते हैं। ये अनुभव को और भी खास बना देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका असली सार है और यही जुड़ाव हमें इसके सबसे बड़े आकर्षण की ओर ले जाता है, जो है शॉपिंग। हाँ, शॉपिंग। अब आते हैं नामपल्ली एग्जीबिशन के असली जादू पर। यहीं पर आपको असल में महसूस होता है कि ये जगह इतनी खास क्यों है। जानकारी के मुताबिक यहाँ लगभग 2500 स्टॉल लगते हैं। 2500? बहुत बड़ा नंबर है ये। बहुत बड़ा। एक तरफ आपको कश्मीर की गरम और मुलायम पश्मीना शॉल्स मिलेंगी, तो दूसरी तरफ राजस्थान का रंग बिरंगा हैंडीक्राफ्ट। कहीं लखनवी चिकनकारी की नफासत दिखेगी, तो कहीं मुरादाबाद का चमकता हुआ पीतल का सामान। खिलौने, इत्र, सूखे मेवे, कपड़े, लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब एक ही जगह पर पूरा भारत घूम लिया हो। बिल्कुल वैसा ही एहसास। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। आज के दौर में जब हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, Amazon, फ्लिपकार्ट पर दुनिया की कोई भी चीज एक क्लिक पर घर आ जाती है, तो फिर लोग इतनी भीड़ में जाकर वही कश्मीरी शॉल या राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट क्यों खरीदें? क्या ये मॉडल अब थोड़ा पुराना नहीं हो रहा? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है: अनुभव। अनुभव। हाँ, ऑनलाइन आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन नुमाइश में आप उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी कहानी और बनाने वाले की मेहनत को महसूस करते हैं। आप उस कश्मीरी शॉल को छूकर उसकी गर्माहट महसूस कर सकते हैं। सही बात है। आप उस कारीगर से पूछ सकते हैं कि इसे बनाने में कितना समय लगा। आप मोलभाव कर सकते हैं, जो खुद में एक अनुभव है। ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा देती है, लेकिन एग्जीबिशन एक एहसास देता है। एक एहसास देता है। हाँ। और लोग उस अनुभव के लिए आते हैं। वो उस पीतल के दिए की चमक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उस इत्र को खुद सूंघना चाहते हैं। ये पांचों इंद्रियों का अनुभव है जो स्क्रीन पर मुमकिन नहीं है। बहुत खूब। ये सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक अनुभव